हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि होती है दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो वर्णों में विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ठीक है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि। ठीक। तो सबसे पहले संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है। संधि के प्रकार, इसके बाद हम सबसे पहले स्वर संधि को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वर संधि का फर्स्ट भेद है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, मतलब अ या आ, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ। ठीक है। इनका अपने ही जैसे अ का अ से या आ से, ई का ई से या बड़ी ई से, ठीक है, मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाता है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। देखते हैं हम परमार्थ। ठीक है। परमार्थ में क्या आता है? परम प्लस अर्थ। इसमें क्या है? म में अ है और अर्थ में भी अ है। ठीक है। ये दोनों अ है तो इन दोनों का अ मिलके आ हो जाता है, दीर्घ। ठीक है। इसमें स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, तभी इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि, मतलब स्वर जो होता है दीर्घ हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देव जमा आलय, देव में अ और आलय का आ, देवालय। महा जमा आशय, महा का आ और आशय का आ, महाशय। महेंद्र, मही, इसमें बड़ी ई है और आगे छोटी ही है, ये बड़ी ई हो जाती है। इसी प्रकार गिरीश, गिरी जमा ईश, गिरी जमा इंद्र, गिरीन्द्र। वधु जमा उत्स, वधुत्स। लघु जमा उर्मी, लघु उर्मी। ठीक है। ये हमारी हो गई है दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड क्या है हमारा? गुण स्वर संधि। ठीक है। गुण स्वर संधि में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, मतलब अ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री। ठीक है। इनका मतलब पहले अक्षर में क्या होगा? अ या आ होगा, और जो अगले अक्षर का प्रथम वर्ण होगा वहाँ पे क्या होगा? ई, उ, री। ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अ का ई से मेल होने पर ए हो जाता है। अ हो या बड़ा आ हो या फिर बड़ी ई हो। ठीक है। हमारे दीर्घ स्वर संधि में क्या था? अ का अ से या आ से ही होता था, अपने समान वर्ण से होता, स्वर से। और इसमें क्या है? अपने स्वर समान वाले से नहीं होगा, इसमें होगा ई, उ या री से। ठीक है। तो इसमें अ या आ का ई से जब मेल होगा तब क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तब क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं देव जमा इंद्र, देव में अ, इंद्र में ई, अ और ई मिलके बन जाते हैं ए, देवेंद्र। ठीक है। तो इसके बाद हमारा हो गया है नरेश, नर जमा ईश, इसमें नर में अ है और ईश में बड़ा ई है, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ए गुण हो जाता है। इनको क्या हो जाता है? ए गुण, तभी इसको गुण संधि बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है सूर्य जमा उदय, ऊ को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। नर में अ है और उदय का ऊ, अ और ऊ मिलके ओ गुण हो जाता है, सूर्योदय। इसके बाद नद जमा उर्मी, नद का अ और उर्मी का ऊ, नदोर्मी। ठीक है। इसके बाद महाजमा उदय, महा का आ और उदय का ऊ बन गया महोदय, इसमें हो गया ओ। इसी प्रकार री को क्या हो जाता है? अर गुण हो जाता है। ठीक है। महाजमा ऋषि, महा में आ है और ऋषि का री है, आ और री बन के अर हो जाता है, महा ऋषि। अर में र जो होता है हलंत होता है, इसलिए ऋषि के शी के ऊपर चल जाता है तो बन जाता है महर्षि। ये हमारी हो गई है गुण
स्वर संधि मतलब स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल हो रहा है, लेकिन इसमें अ का मेल ई उ और री के साथ हो रहा है, और उनको उ को ए गुण और ई को ए गुण, उ को ओ और री को अर गुण होता है। तो ये हमारी हो गई है गुण स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हमारा अगला, आगे हमारी है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ अ या आ का मेल होता है किससे, ए या ऐ, ओ या औ। ठीक है, अ या आ का मेल यदि ए या ऐ से होता है तब क्या होता है, बड़ी ए हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो दीर्घ संधि थी, जैसे हमारी दीर्घ संधि थी, उसमें क्या होता था, उसमें हमारा समान वर्णों से होता था मेल। इसमें क्या है, डिफरेंट से अ का मेल जो हो रहा है ए से हो रहा है, तो इसमें बड़ी ए हो जाती है, जैसे 1 + 1 अकैक। ठीक है, और आगे है विचार जमा एक के विचार एक के, इसमें तो बड़ा ए है, लेकिन अ वहाँ से विचार का अ और बड़ा ए मिलके इकट्ठा हो गया। सदा जमा एव सदैव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सदैव। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तथा जमा एव, आ और ए मिलके ऐ हो गए हैं। इसके बाद भव जमा औषध, भवौषध। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है यहाँ पे, यहाँ पहले ही वैसे तो ओ बड़ा था, तो भव जमा औषध भवौषध। जल जमा ओख, जलोख। ठीक है, ओ में छोटा ओ है और वृद्धि होके बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा है यण संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। यण संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री। ठीक है, ई उ री। अब तक हम कर रहे थे अ या आ का मेल हो रहा था अपने समान वाले से, ई उ री से, ओ और ऐ से। अब हमारा मेल हो रहा है ई उ री का किससे, ई का ई से भिन्न, मतलब ई फर्स्ट वर्ड के एंड में आएगा ई, और नेक्स्ट वर्ड के प्रारंभ में ई से अलग। ठीक है, और ऊ जब आएगा तो ऊ से भिन्न आएगा, री आएगा तो री से भिन्न आएगा अगला शब्द का। ठीक है, तो अब हम करके बताते हैं आपको क्या है इसमें। ठीक है, गति जमा अवरोध। गति में ई है अ, मतलब ई से भिन्न है, अवरोध का अ ई से डिफरेंट है, तो ई को क्या हो जाता है य, ऊ को व, री को र गुण होता है, र को यण संधि होती है इसमें। ठीक है, गति जमा अवरोध, गत्यावरोध। त में ई थी वो निकल गई, तो त क्या हो गया आधा। ठीक है, ई को क्या हो गया ये हो गया गत्यावरोध। देखो गति है ये, जैसे कि ठीक है, गति की ई निकल जाती है जब, क्या हो रहा है, ये निकल बैक नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, गति की ई और अ मिलके यह बन गए हैं, गत्यावरोध हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ऊ को क्या होता है व, अनुजमा अय अन्वय, ऊ और अ मिलके व बन गए हैं। ठीक है, और री को क्या होता है र, मात्री में त के पैर में री है, री को र। ठीक है, र त तो आधा था पहले ही यहाँ पे। ठीक है, त और र बन के त्र, संयुक्त वर्ण है ये त्र, त प्लस र त्र, और आज्ञा का आ ये जुड़ गया इसमें। ठीक है, सु जमा आगत, सु का ऊ क्या होता है व बन जाता है उसको, और आप जुड़ गया उसमें, आधा स रह गया, और ये स्वागत। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। गुरु जमा आज्ञा, गुरुवाज्ञा। ठीक है, ऊ को व हो गया यहाँ गुरु में। ठीक है, आगे हमारा हो गया है, ये हमारी हो गई है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई उ री का अपने से भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर ई को य, ऊ को व, री को र हो जाता है, इसको कहते हैं यण स्वर संधि। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट अयादि संधि। अयादि संधि भी ये भी इम्पोर्टेंट है।
इसमें क्या होता है, हमारा यण संधि में क्या हुआ, ई, ऊ और री का, बचे हमारे ए और ओ। ठीक है, अब हमारा होता है ए या ऐ। अयादि में क्या होता है, ए या ऐ का अपने से भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर ए के स्थान पर अय हो जाता है और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। छोटा ए होगा तो अय होगा और बड़ा ए होगा तो आय होगा। ठीक है, जैसे कि ने जमा अन, यहाँ पे छोटा ए और ये है अन, तो ये हो गया नयन। ठीक है, और यहाँ पे है, आगे देखते हैं ऐ, बड़ा ए है जो, वहाँ नई जमा अक, नायक, आय हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए और ऐ का अपने से भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। ठीक है, जैसे ने प्लस अन नयन, नई प्लस अक नायक, चे प्लस अन चयन, शे प्लस अन शयन। ठीक है, ये हमारा हो गया है ए और ऐ। इसके बाद हमारा है इसमें नेक्स्ट ओ और औ। ओ का अपने से भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर क्या हो जाता है, अव हो जाता है। ओ जमा अन पावन, पवन। ठीक है, पो या छोटा ओ है तो अन होता है, ये अव होके अन हो गया पवन, और यहाँ पे बड़ा ओ होता है तो आव हो जाता है। क्या होता है, देखो अ, ठीक है, ये ओ है, इसके साथ क्या होता है, जब किसी और का होता है तो अव होता है। क्या होता है, अव। ठीक है, और जब ये हमारा होता है, रुको ये मैं डिलीट कर देती हूँ, पहले ज़्यादा ही हो गया इसमें गन जैसा, तो ये हो गया पवन, और औ है ये, और औ का मेल होता है तो आ हो जाता है, पावन। ओ जमा अक पावक, आव हो गया यहाँ पे, यहाँ ओ है ना तो आव हो गया यहाँ पे। सिंपल ओ होता तो अव होता। ठीक है, पो जमा इत्र पवित्र, ई, पवित्र में ई क्यों सोचोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ई है ये, इत्र का ई। पव में व हलंत होता है, जब आगे अ होगा तो अह जो जुड़ जाएगा, ई होगा तो ई। अब यहाँ गो जमा ईश, ओ का ई क्या है, ये बड़ी ई, तो यहाँ पे गवीश। ठीक है, इसके बाद भो जमा अक भावुक, ऊ है यहाँ पे तो ये व में ऊ जुड़ गया है, भावुक। तो इस प्रकार हमारी हो गई है ये स्वर संधि कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको व्यंजन संधि। धन्यवाद।